अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसामा खान सूरी, मिस्टर साइको यूकेएस। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों की नफ्सियात के ऊपर। ये चाइल्ड साइकोलॉजी होती क्या है और इस पर हम इसको कैसे सीख सकते हैं, कैसे इस पर वर्क कर सकते हैं। इसको सीख कर हम अपने बच्चों के साथ एक बेहतर डील कर सकते हैं। जिसकी इसको सीखने के बाद हर पेरेंट्स का, हर शख्स का ये होगा कि बच्चों के साथ एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा कि बच्चे हमारी बात भी मानेंगे और हमारी बात सुनेंगे भी और हमारी बात को समझेंगे भी। आजकल एक कॉमन मसला बन चुका है कि बच्चे घर घर अपने पेरेंट्स की, अपने बड़ों की बात नहीं मान रहे और बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं गेमिंग में, टीवी वॉचिंग में। और ये हर घर का मसला है कि बच्चे अपने वालिदैन की, अपने बड़ों की बात मानने से कासिर है और बच्चे आजकल हाथों से निकल चुके हैं, जो कि हर एक घर का मसला है। तो इसको कवर करने के लिए आज हमने टॉपिक बनाया है आपके लिए कि चाइल्ड साइकोलॉजी को हर शख्स सीखे और इस पर वर्क करे। आज हमें ये ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट, उनकी बिहेवियर को कैसे डील कर सकते हैं। हम ये चीज़ नहीं देखते कि उनके साथ कोई इंसिडेंट पेश आ चुका है जिसकी वजह से वो मुश्किलात का शिकार है, या हमें ये चीज़ों को समझना होगा कि बच्चे क्या चाहते हैं, हम बच्चों से अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं। आज हर घर का एक कॉमन मसला है और इस मसले को हम चाइल्ड साइकोलॉजी के ज़रिए हल कर सकते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी एक मेजर फील्ड है जिसको हम कोई 5-10 मिनट में नहीं समझ सकते, लेकिन इसके बहुत सारे टॉपिक्स पर हम कवर करके उसकी जो मेन हेडिंग्स पे अमल करके हम एक अच्छे बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे सबके बच्चे होती है। अगर बच्चे शरारतें नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बड़े बुजुर्ग या नाना दादा या माँ बाप तो नहीं शरारतें करेंगे। तो ये जो बच्चों की पेरेंटिंग है, हमको उसको चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें खुद को देखना पड़ेगा कि क्या हम खुद ठीक है और हमारे बच्चे फिर उस पर ही अमल करेंगे जो हमें देखेंगे। अगर एक एक वालिदैन, पेरेंट्स आपस में खुद बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, झगड़ते हैं और एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हैं, तो उनकी जो गाली गलौज है, उनकी जो बदतमीज़ी है, उनकी जो बुरी हैबिट्स है, उसका असर चाइल्ड्स के ऊपर डायरेक्ट जाता है। तो ये बच्चों की नफ्सियात इसकी वजह से तबाह हो जाती है। बच्चे सहमे सहमे, डरे डरे रहते हैं और घर की प्रॉब्लम्स को दूसरे बाहर जाकर शेयर भी करते हैं। ये एक कॉमन मसला है। तो सबसे पहले हमें खुद को ठीक करना पड़ेगा, पेरेंट्स को खुद को ठीक करना पड़ेगा। हम जो जितने भी बच्चे हैं उनको हम ऐसे ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। अगर आप रात को जल्दी सोते हैं तो आपका बच्चा भी जल्दी सोएगा। अगर आप टीवी कम देखते हैं तो आपका बच्चा भी टीवी कम देखेगा। तो 0 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं, इसको हम ये देखते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन कैसे करती हैं। ये देखते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं वो ही ये करती हैं। इनको कुछ पता नहीं होता। जब बच्चा पैदा होता है वो एक ब्लैंक शीट होता है, वो एक वाइट पेपर होता है। वाइट पेपर मीन्स आप जो उस पर प्रिंट करेंगे, जो उस पर लिखेंगे, वो वही बनेगा। एक जैसे कि बच्चा जब पैदा हुआ, वो ऐसे है कि जैसे एक न्यू कंप्यूटर बनकर आ गया है, लेकिन उसमें कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है। सॉफ्टवेयर कौन पुट करेगा? वो आप पुट करेंगे और आप जो उसमें पुट करेंगे वो एक सॉफ्टवेयर होगा। अब वो सॉफ्टवेयर कैसा होगा, कितना अच्छा होगा, कितना रिलायबल होगा, कितना वैलिड होगा और कितना सक्सेसफुल होगा, वो सब चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। तो बच्चे बहुत सी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अपना हमारा खाना पीना, हमारा सोना जागना, हमारी बात करना, हमारा लिसनिंग स्टाइल, हमारा स्लीपिंग पैटर्न, ये सब चीज़ें बच्चे नोट कर रहे होते हैं। लेकिन हम बहुत रिलैक्सेशन बातें कर रहे होते हैं। और जो लेडीज़ हैं वो बच्चों के सामने ही गैर जो पर्दा बातें होती हैं वो भी ओपनली कर रही होती हैं, जो कि बच्चों से हाइड रखनी होती हैं। और फिर बच्चे उन बातों को याद कर लेते हैं और फिर बच्चे बाहर आकर जब बयान करते हैं तो इससे हमें शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे एक वालदा, एक घर में मेड है, तो जो वालदा होती है, अगर मेड से कोई गलती हो जाए तो या उससे कोई चीज़ टूट जाए तो वालदा फ़ौरन से चीखती है, चिल्लाती है, उस पर तशद्दुद करती है, उस पर ठीक है, उसको डांट डपट करती है। तो इस चीज़ को भी बच्चा लर्न कर लेता है, क्योंकि बच्चा जो कुछ भी है वो सिर्फ आपसे ऑब्जर्व कर रहा है। बच्चा सिर्फ लर्निंग स्टेज पे है, वो सिर्फ सीख रहा है कि वो इस दुनिया में क्या करने के लिए है, क्या मकसद है उसका, और वो हर चीज़ को लर्न कर रहा है। वो उसको ये कुछ पता नहीं है क्या सही है, क्या गलत है, क्या जन्नत है, क्या दोज़ख है, किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए। बस वो जो देखेगा वही करेगा। ठीक है, फिर जब वो मेड को अपनी मुलाजमा पे तशद्दुद करती है, उसको मारती है, तो बच्चा इस चीज़ को लर्न कर लेता है। वो अपने सबकॉन्शियस में ये चीज़ बिठा लेता है, अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लेता है कि जब भी मुलाजमा कोई गलती करेगी तो मैंने इसको मारना है।
और हम मुलाजिम को मार सकते हैं, तो एक ये कि पैटर्न सेट हो जाता है। ऐसे ही अगर आप बच्चे के सामने अब्यूसिव बिहेवियर शो करें, आप मतलब किसी को गाली देते हैं, आप किसी को डांटते हैं, आप किसी को मारते हैं, पीटते हैं, आप कोई बुरी हरकत करते हैं, आप कोई नेगेटिविटी देखते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसको इंजॉय करते हैं, तो बच्चा उस चीज़ को सीख लेता है। जैसे एक पेरेंट्स स्मोकिंग कर रहा होता है, जब एक वालिद या एक बाप स्मोकिंग कर रहे होते हैं, तो बच्चे इस चीज़ को अडोप्ट कर लेते हैं कि आया कि मेरे वालिद स्मोक कर रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है। उसको नहीं पता कि ये बुरी है या अच्छी है, तो वो बाहर जाके कोई 8-9 साल की एज में ही पान वाली शॉप पर जाकर अगर वो सिगरेट परचेज कर पीने लग पड़ता है, तो फिर हम समझते हैं कि हमारा बच्चा ख़राब हो गया है, वो हमारे हाथ से निकल गया है, ये है वो है, इसने कैसे सीखा है। हालांकि उसका सारा का सारा जिम्मेदार, उसका सारा का सारा इफेक्ट हम होते हैं, क्योंकि बच्चा हमसे ही सीखता है और हमको ही देख रहा होता है। तो यार हम सबको खुद पर वर्क करना पड़ेगा, हमें खुद की हैबिट्स बदलनी पड़ेगी। अगर हमें ये हैबिट्स पाई भी जा रही हैं, अगर हम स्मोकिंग भी करते हैं, अगर हमसे अब्यूसिव गालियाँ गलोच भी कर लेते हैं, ठीक है, इंसान से गलती हो जाती है, तो प्लीज़ बच्चों के सामने ये ना करें। अपने बच्चों को भी सिक्योर रखें, खुद को भी समझाएं और बच्चों को बुरी हैबिट से बचाएं। अगर आप खुद टीवी कम देख रहे हैं तो बच्चे भी टीवी कम देखेंगे। जैसे आप खुद कोई अच्छी हैबिट, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, बच्चा भी आपका नमाज़ पढ़ेगा। आप कोई, तो ये बच्चों की टोटली जो पेरेंटिंग है वो सिर्फ आपके ऊपर है। बच्चों की टोटल ऑब्जर्वेशन है, लर्निंग है, वो आपके ऊपर है। जो पहली दरसगाह है वो माँ है। पहली दरसगाह जैसे फरमाया गया कि माँ है, और माँ, अगर माँ की एजुकेशन नहीं ठीक, अगर माँ खुद मतलब प्रॉपर वे में अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर सकती, तो उसके बच्चे उसी के हाथों में ख़राब हो जाते हैं। और फिर वो बाद में ब्लेम करती है कि नहीं, ये माशरा या सोसाइटी की वजह से या कोई बूढ़े बच्चों की वजह से या स्कूलिंग की वजह से ख़राब हो गए हैं। ऐसा कुछ इशू नहीं होता। और चाइल्ड साइकोलॉजी का एक मेजर टॉपिक है कंपैरिजन। कंपैरिजन किल्स योर इंजॉयमेंट एंड योर अचीवमेंट। जब आप अपने बच्चे का किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन करते हैं, वहीं बच्चा टूट कर गिर जाता है, वहीं बच्चा एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन में चल जाता है। क्योंकि जब आप ये देखते हैं कि हमारा बच्चा दूसरे से कम क्यों है और क्या वजह है, ये बच्चा दूसरे बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं, हमारा बच्चा पीछे रह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या पता आपका बच्चा किसी और इंसिडेंट का शिकार हो, या उसकी ज़हनी कैफियत किसी और चीज़ में मुब्तला हो, या वो ज़्यादा टीवी देख रहा हो, या ज़्यादा गेमिंग खेल रहा हो, या ज़्यादा दूसरे जो गली के बच्चे होते हैं उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हो, या वो आपको सच ही ना बता रहा हो। और इसकी वजह क्या है? आपका अग्रेसिव बिहेवियर। आप जो उसको डांट डपट करते हैं, आप उसके सामने हर वक्त अग्रेसिव रहते हैं, आप अब उसको गाली देते हैं, आप उसे फ्रेंडशिप वाला माहौल क्रिएट नहीं करते, इसकी वजह से आपका बच्चा आपसे ही दूर चला जाता है। और फिर आप कहते हैं पता नहीं क्या बात है, हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा और हमारा बच्चा आगे नहीं बढ़ रहा। आप हर वक्त उसका कंपैरिजन करते हैं कि मामू का बेटा, ताया का बेटा, चाची का बेटा, उन्होंने जी टॉप कर लिया तो इधर ही रह गया। तो ये चीज़ें बच्चों को तबाह कर देती हैं। आप उनका कंपैरिजन कभी मत करें। आप कभी मत कहें कि मेरा बच्चा किसी से कम है, आपके नहीं, मेरा बच्चा सबसे बेस्ट है, कमज़ोर है तो कुछ नहीं हुआ। तो आपने कभी भी अपने बच्चे का किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन नहीं करना। चाहे दूसरे बच्चे जितनी मर्जी अचीवमेंट कर दें, लेकिन आपने हमेशा अपने बच्चे के साथ रहना है, उसका हौसला बढ़ाना है और उसके साथ ही रहना है, ना कि उससे आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। फिर आप आगे निकल जाएंगे और बच्चा आपका पीछे रह जाएगा, और फिर मसला फिर आपका, क्योंकि आपका बच्चा ही पीछे रहेगा, नुकसान भी आपका है। कभी भी कंपैरिजन नहीं करना, क्योंकि कंपैरिजन बच्चों की जो साइकी पे बहुत बुरा इफेक्ट डालता है। वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी उनकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो कहते हैं कि हमारे माँ बाप हमें अच्छा समझते नहीं हैं, हमारे माँ बाप हमें बुरा समझते हैं और दूसरे के बच्चों को अच्छा समझते हैं हम, और इसकी वजह से बच्चा कमज़ोर हो जाता है और वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है। हमें बच्चों की नफ्सियात का पता ही नहीं होता, हमें उनकी मूड स्विंग्स का पता ही नहीं होता। तो यार प्लीज़ कभी भी अपने बच्चों का कंपैरिजन किसी दूसरे बच्चे से ना करें। आपके बच्चे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में टॉप भी करेंगे, लेकिन आप उसके हमतन हमेशा उसके साथ रहें, उसके साथ चलें, जो वो कहता है उसकी बात को भी सुने। ये नहीं कि आपने जो कह दिया वो नाउज़ुबिल्लाह हदीस हो गई और वही आपका बच्चा मानेगा। तो ऐसे ही जिस बच्चे ने फ्यूचर में जज बनना हो, तो हम उसकी बचपन से ही इज़्ज़त करना शुरू कर दें, उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, तो ये चीज़ उसमें डेवलप होगी कि मैं फ्यूचर में एक बेहतरीन जज बन सकता हूँ। उसमें एक एबिलिटी पैदा होनी शुरू हो जाएगी।
तो आज हमने अपनी चाइल्ड साइकोलॉजी की काफ़ी लेक्चर्स को कवर किया है, जिसमें हमने सीखा है कि बच्चों की डेवलपमेंट कैसे करनी है। हमने बच्चों के सामने गाली गलौज नहीं करनी, स्मोकिंग नहीं करनी, बुरा बिहेवियर नहीं शो करना, उनके सामने किसी को बुरा भला नहीं कहना, उनकी भी इज़्ज़त करनी है। हमने अपनी चाइल्ड की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। इन सब टॉपिक्स को हमने कवर किया। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम मज़ीद लेक्चर्स को कवर करेंगे और इसी के साथ आप देखते रहिए मिस्टर साइको यूकेएस। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इसलिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।